बैक टू अवर चैनल निकिता ग्रेसफुल वर्ल्ड। सो कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं नेविल गॉडार्ड की एक थ्योरी के बारे में एंड उसका नेम है इजंट इट वंडरफुल। यस, आज हम बात करने वाले हैं नेविल गॉडार्ड की एक थ्योरी के बारे में जिसका नाम है इजंट इट वंडरफुल। ये थ्योरी उन्होंने अपने क्लाइंट्स को बताई थी और काफ़ी लोगों ने इसे अप्लाई किया और उसके बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स मिले। तो पहले इस थ्योरी को डिटेल में बताने से पहले मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगी इस थ्योरी को अप्लाई करने की, कि किसी ने इसे अप्लाई किया था और उसके रिजल्ट्स कैसे थे और किस तरह से इस थ्योरी ने उसकी लाइफ में काम किया जिससे आप रिलेट कर पाएँ। तो नेविल गॉडार्ड की एक क्लाइंट होती है, उनका नाम नव्या होता है। यहाँ पे नाम मैंने चेंज कर दिए हैं जिससे आपको ईज हो इंडियन नेम्स में। तो उनकी क्लाइंट का नाम नव्या होता है। उनकी एज अराउंड 55 ईयर्स होती है। इसमें क्या होता है कि वो जो लेडी होती हैं वो अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें, उनकी बहुत सारी डिज़ायर्स होती हैं जिसे वो फुलफिल करना चाहती हैं। तो वो नेविल गॉडार्ड के बहुत सारे लेक्चर्स अटेंड करती हैं। नेविल गॉडार्ड इस थ्योरी के बारे में बताते हैं और फिर जो नव्या होती हैं वो अपनी चीज़ों की लिस्ट बनाती हैं कि मुझे अपनी लाइफ में क्या क्या चाहिए। वो लिस्ट बनाने के बाद में अपनी हर एक लाइन से पहले इजंट इट वंडरफुल लगाती थी। जैसे इजंट इट वंडरफुल दैट आई एम लिविंग अ ब्यूटीफुल लाइफ, इजंट इट वंडरफुल दैट माई रिलेशनशिप is too good, isn't it wonderful that I am having a good life, like that। तो क्या होता है कि जो नव्या होती हैं वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट फील करती हैं। उन्हें लगता है कि यार एक्चुअल लाइफ में तो ऐसी कोई भी चीज़ है ही नहीं, बट मैं बस सोच ही रही हूँ। तो वो नेविल गॉडार्ड से डिस्कस करती हैं कि सर आई एम नॉट एबल टू डू दैट बिकॉज आई जस्ट फील कि एक्चुअल में कोई भी चीज़ मेरे पास में नहीं है, तो मैं कैसे इमेजिन करूँ। तो नेविल गॉडार्ड उन्हें बहुत सारी चीज़ें समझाते हैं और वो उनसे कहते हैं कि आपको अभी फील नहीं हो रहा है, बट आप मेरे कहने से ये 7 डेज अप्लाई कीजिए और 7th डे आप खुद ये बिलीव करने लगेंगी कि चीज़ें वैसे ही काम कर रही हैं। बट आपको 7 डेज मेरे कहने से, मैं आपका मेंटोर हूँ, इफ़ आई एम जस्ट सेइंग समथिंग टू यू देन यू शुड अप्लाई दैट। उसके बाद में आप मुझे बताइएगा। तो नव्या बोलती है ठीक है। तो 1 से 2 दिन में ही नव्या उस स्टेज में पहुंच जाती है जहां उसे ये सारी चीज़ें फील होने लगती हैं कि हाँ वो उसके पास में है। नेविल गॉडार्ड ने तो ये कहा था कि आप दिन में ये थ्योरी कभी भी अप्लाई कर सकती हैं, बट अगर आप रात के समय में ये थ्योरी अप्लाई करेंगी तो ज़्यादा हेल्पफुल होगा। उसका रीज़न बहुत क्लियर है, जैसा मैंने आपको अपनी अलग अलग टेक्निक्स में भी बताया कि आप दिन में कभी भी अप्लाई करें, कभी भी रात में करें, इट्स ऑल राइट। बट जो बहुत ज़्यादा एक अच्छा टाइम होता है, एक स्पेसिफिक टाइम होता है सारी विश को अलाइन करने का, अपने थॉट्स को अलाइन करने का, वो है नाइट। क्योंकि आपका माइंड उस टाइम थोड़ा सा रिलैक्स होने लगता है। जब आप सोने वाली पोजीशन में होते हैं, सबकॉन्शियस माइंड आपका थोड़ा ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, तो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से काम करने लगती हैं। तो नव्या ने भी रात में यही चीज़ें अपने बार बार रिपीटेशन पे बोलनी शुरू की। इजंट इट वंडरफुल दैट आई एम हैविंग अ गुड रिलेशनशिप, इजंट इट वंडरफुल दैट आई एम हैविंग अ गुड लाइफ। इस तरह से जो भी चीज़ें उसे चाहिए थी उसने एक लिस्ट बना के और वो बोलना शुरू किया। उसके बाद में शी वॉज जस्ट केप्ट गोइंग ऑन और उसने कंसिस्टेंसी से अप्रॉक्स 2 मंथ्स ये चीज़ें अप्लाई की। 2 महीने बाद नव्या को उसका एक फ्रेंड मिलता है, ओल्ड फ्रेंड मिलता है और उसका नाम होता है डेविन। यस, तो नव्या का जो फ्रेंड होता है डेविन, वो इस टाइम तक बहुत ज़्यादा वेल्दी हो चुका होता है और जब उससे नव्या मिलती है तो वो नव्या को अपनी वेल्थ में से कुछ पोर्शन, कुछ सम अमाउंट ऑफ पोर्शन वो डोनेट कर देता है और एक मंथली चेक डिसाइड करता है जो हर मंथ नव्या को मिला करेगा तब तक जब तक नव्या जिंदा है। तो आप ये देखिए कि नव्या को ये होप भी नहीं थी कि ऐसे भी कुछ हो सकता है, बट ये बिल्कुल एक्चुअल ट्रू स्टोरीज हैं जो कि नेविल गॉडार्ड के बुक्स में, उनकी ऑटोबायोग्राफी में, बायोग्राफी में आपको मिलेंगी कि ये सारी थ्योरीज अप्लाई करके कैसे चीज़ें बिल्कुल बदलने लगी। तो जो क्लाइंट उनकी विश्वास करने तक को तैयार नहीं थी कि ये चीज़ें कैसे हो सकती हैं, बट जब उसने अप्लाई किया तो उसका फ्रेंड उसे इस तरह से मिल गया जो कि उसकी सारी विश को पूरा करने का एक जरिया था। तो यूनिवर्स ने वो सारी चीज़ें, वो सारी सिचुएशन इस तरह से बना दी कि नव्या की सारी विश पूरी हो गई। तो इससे हमें क्या सीखने को मिला कि एक बिलीफ सिस्टम है आपका, उसे आपको नहीं हिलने देना है और बस आपको
ये लाइन बोलनी है, इजंट इट वंडरफुल। तो आप क्या है कि आप बार बार उसी स्टेट में पहुंच जाते हैं कि चीज़ों का लैक खत्म हो जाता है। जहाँ पे चीज़ों की कमी खत्म हो जाती है वहाँ पे यूनिवर्स सीधे चीज़ें कनेक्ट करने लगते हैं और आपकी विश पूरी होने लगती है। तो ये बहुत पावरफुल रेमेडी है, एक टेक्निक है जिसे आप अपनी लाइफ में इनिशियल फेज में अप्लाई करके देख सकते हैं। और आपको चीज़ों से अटैच नहीं होना है, इस बात का आप ध्यान रखें कि आप पूरे मन से पूरे बिलीव से कीजिए, उसके बाद में लेट गो कर दीजिए। मतलब कि 24 घंटे उस चीज़ के बारे में आपको नहीं सोचना है। रात में कर रहे हैं तो रात में एक बार करें, फिर अपने काम में लग जाएं। दिन में कर रहे हैं तो दिन में करें, फिर अपने काम में लग जाएं। रिजल्ट्स के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है। जब हम रिजल्ट्स के बारे में ज़्यादा नहीं सोचकर अपने काम पर ध्यान देते हैं तो वो चीज़ें बहुत अच्छे से पूरी हो जाती हैं। तो आपको ये थ्योरी खुद के ऊपर अप्लाई करनी है और अपने रिजल्ट्स कमेंट बॉक्स में शेयर ज़रूर करने हैं। और इस चैनल को बहुत सारा प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारी जो फैमिली है उसे ग्रो होने में हेल्प कीजिए। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय श्री कृष्ण।